नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। पैरासिस्को को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? कई कमेंट बॉक्स में हमारे लोगों ने लिख रखा है कि सरकार के पास पैसा है कि नहीं है। क्या सच है? पैरासिस्को को अक्टूबर महीने से सैलरी नहीं मिली है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। आर्थिक तंगी से कई पैरासिस्को ने दम तोड़ दिया। आंदोलन के बाद भी लगातार पैरासिस्को के पूरी संख्या बल जो 67,000 है, उसमें से कई मित्रों की मौत भी हो गई है। इसे लेकर पैरासिस्को में गुस्सा है, लेकिन वो अपनी आवाज किसे कहें, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अष्टमंगल कमेटी ने स्पष्ट कर दिया कि वो किस कारण से हड़ताल तोड़े थे, लेकिन उनके पास कोई रोड मैप अभी नजर नहीं आ रहा। सबसे पहला सवाल है कि पेमेंट कब मिलेगा और पेमेंट को लेकर क्या दिक्कत चल रही है। तो आज हम एक एक चीजों का जवाब देंगे और आपको बता दें कि बहुत जल्द हमसे आपकी ऑनलाइन और लाइव बातचीत होगी। आपके बहुत ढेर सारे मैसेज आते हैं हमारे लिए, लेकिन अब लाइव में आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं और हमसे अपनी सारी जिज्ञासा को आप शांत कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताएंगे कि परियोजना निदेशक ने पैरासिस्को के लिए 200 करोड़ रुपए की डिमांड की है, जो पैसा 23,000 पैरासिस्को के लिए नहीं है। यानी कि 67,000 में से 23,000 को मैनेज कर दीजिए, बाकी के लिए पैसा है। 23,000 का पैसा जो है, 23,000 लोगों का पैसा शॉर्ट हो रहा है। तो केंद्र सरकार से राशि मांगी गई है। केंद्र सरकार कुछ पैसा देती है पैरासिस्को को, कुछ राज्य सरकार का लगता है, लेकिन इस समय में सिर्फ पैरासिस्को को देने के लिए पैसा नहीं है। बहुत बड़ी ये बात है, क्योंकि सारी चीजों पर खर्चा हो रहा है। अगर सरकार का विज्ञापन देखें तो करोड़ों का विज्ञापन है, और पैरासिस्को को जो 8,000 मिलता है वो भी देने के लिए पैसा नहीं है। तो करोड़ों रुपया का फंड आखिर जाता कहाँ है? पैरासिस्को के मानदेय के लिए शिक्षा परियोजना के ने राज्य सरकार से 200 करोड़ रुपए की मांग की है, और इसके लिए राज्य परियोजना ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेज दिया। और इसके बाद अब 2 माह से पैराशिक्षक जो हड़ताल किए थे, लगभग शिक्षकों की हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान नहीं होगा। आपको भी पता होगा, लेकिन अक्टूबर महीना से लेकर के फरवरी महीना तक का पेमेंट नहीं मिला है। 2 महीना बीच में मैनेज कर सकते हैं आप समझ सकते हैं कि 6-6 महीना से अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो किसी का क्या हाल होगा। गांव घर में जो लोग राशन खाते होंगे उनको तो चलना मुश्किल हो गया होगा कि वो किधर जाए, किससे बात करें। और 10-15 हजार रुपया जो कर्ज लिए होंगे, उनका सूद इतना बढ़ गया होगा कि जब सैलरी उनको एक मुश्त मिलेगी तो पैसा सूद देने में ही चला जाएगा। अब ये जो नई आई है कि 2018-19 में लगभग 23,000 पैरासिस्को के मानदेय भुगतान के लिए राशि ही नहीं है, तो सारे की पैसा क्या रुक जाएगा? और ये 23,000 कौन होंगे? बीच में क्या लॉटरी करके देखा जाएगा? एक साथ पैसा दे जाएगा? ऐसे कई कंफ्यूजन उठ रहे हैं इस समय में। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक के सृजित पद रिक्त है, पहले इसको पूरा कीजिए। फिर एक टेक्निकल दिक्कत आ रही है, तो राज्य सरकार इन पदों पर शिक्षक की नियुक्ति कब करती है देखना होगा। केंद्र सरकार द्वारा पहले भी रिक्त पदों के लिए आदेश दिया जा चुका है, और इस बार जो पैसा दिक्कत हो रहा है, शिक्षा परियोजना के अनुसार 67,000 पारा शिक्षक का मानदेय भुगतान अभी करना है, और 250 करोड़ कम पड़ रहा है वो पैसा। ये पैसा अगर आ जाएगा तभी जाकर के भुगतान किया जाएगा। कैसे, कब, इस सवाल उठ करके आता है। बड़ी संख्या में लोग हमें कमेंट करते हैं, मैसेज बॉक्स पर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द पैसे की भुगतान हो जाएगी। कि सरकार को भी समझना पड़ेगा कि इतने फंड हैं आपके पास, कई दिशा में आप खर्च कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में विज्ञापन में ही करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन पैराशिक्षकों को ही पैसा देने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? बाकी सभी डिपार्टमेंट की पैसा इजिली बढ़ा दिया जा रहा है, पैराशिक्षक भाई बहनों से ही ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है कि ऐसे में जो पैराशिक्षक आंदोलन किए थे, तो अब तो नेता ही उनके माफी मांग लिए हैं कि वो गलत किए थे आंदोलन। नेताओं ने ये भी कहा कि काला झंडा दिखाना भी गलती था उनका, काला झंडा उन्होंने गलत दिखाया, और इसके लिए सिलसिलेवार ढंग से झारखंड अब तक न्यूज पर सवाल उठाने के बाद पैराशिक्षक वर्ग से कई लोगों ने इसका उत्तर दिया था, और साथ में मंगल कमेटी ने भी अपनी सफाई पेश की थी। हाल के दिनों में हमने पूरी 23 मिनट की वीडियो आपको भेजी है, जिसमें मंगल कमेटी एक एक बिंदु पर अपनी सफाई दे रहे। सब कुछ सफाई देना ही था लास्ट में जाकर के, तो आपने आंदोलन किया क्यों, और आने वाले समय में कितने लोग आंदोलन करेंगे? हमारे कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने हमें लिख रखा है कि 2016 वाले परीक्षा नहीं लिख रहे हैं, आपको ये दिखाई नहीं देता है क्या?
मेरे भाइयों और बहनों हमें दिखाई देता है, लेकिन हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ये सरकार की प्रोसेस होती है। हम इस मुद्दे को उठाते हैं। हमने कई बार बताया कि 2016 वाले को परीक्षा लिखने देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो गलत है, और ये कब दिया जाए नहीं दिया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमसे आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।